अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। सो बच्चों, पढ़ लिया आपने थंबनेल के अंदर कि आज की ये जो वीडियो है ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक प्रिपरेशन पेपर, एक टारगेट पेपर देने वाला हूं सेकेंड ईयर फिजिक्स के एनुअल एग्जामिनेशन के लिए, अगर आप 2025 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। और ये जो टारगेट पेपर मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है फॉर प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, फॉर प्री मेडिकल स्टूडेंट्स एंड फॉर साइंस जनरल यानी कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्योंकि आप जानते हैं कि ये हमारी बुक का पहला साल था, तो हमारे पास कोई पास्ट पेपर का आइडिया नहीं है कि ये वाला सवाल पास्ट पेपर में आ गया, ये पिछले साल आया था। तो इस वजह से हमें थोड़ा सा मोहतात रह के काम करना है। और दूसरी बात ये कि मैं एक जनरल जो है वो आपको टारगेट पेपर दे रहा हूँ, जहाँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा, जिनकी तैयारी करके इंशाल्लाह, या जिन न्यूमेरिकल को मैं आपको बताऊँगा उनकी प्रैक्टिस करके इंशाल्लाह, चाहे वो न्यूमेरिकल आए या ना आए, अगर आप इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं तो जो फाइनल पेपर के अंदर न्यूमेरिकल्स आएंगे इंशाल्लाह वो आप बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए स्क्रीन की तरफ आपको नज़र आएगा जो तलाश फेस एकेडमी का टारगेट पेपर है, सेकेंड ईयर प्रिपरेशन पेपर फॉर फिजिक्स 2025। इसमें चैप्टर वाइज लिखा हुआ है मैंने, और शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल, 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया हुआ है। वैसे तो आप लोगों को तजर्बा हो गया है, आप लोगों ने फॉलो करा होगा फर्स्ट ईयर में हमारा टारगेट पेपर, लेकिन फिर ही बता दूं, देखो ऐसा हो सकता है कि कोई टॉपिक मैंने शॉर्ट में लिखा हो और वो लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए, मुकम्मल तो नहीं लेकिन उसके साथ कुछ और शामिल करके आ जाएगा, एज इट इज़ नहीं आएगा। अच्छा, इसी तरीके से कोई क्वेश्चन मैंने लॉन्ग में शामिल किया हुआ है, तो हो सकता है कि उसको आधा करके, उसका कुछ पार्ट करके उसको शॉर्ट में दे दिया जाए। तो अपने आइडिया से मैंने लिखा कि ये टॉपिक लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए, बट पेपर में भाई थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, 19-20 हो सकता है, तो आपने इसका ध्यान रखना है। अब आप देखेंगे यूनिट 15 मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस पे, तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर दो हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। गैस लॉज को स्टेट करना है, तीनों को स्टेट करना है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, और उसके बाद जनरल गैस लॉ जो छोटी सी एक डेरिवेशन है वो करनी है। तो 4 नंबर के लिए इनफ है इतना। सेकंड जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को इस्तेमाल करते हुए हमें एक रिलेशन ड्राइव करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड टेम्परेचर के दरमियान में, कि गैस के टेम्परेचर और उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी के दरमियान में क्या रिलेशन है। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर स्टेट करना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स को और प्रूव करना है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों इस चैप्टर के लिए, और हो सकता है कि पेपर में पोस्टुलेट ना पूछें, सिर्फ आपको जो है वो P = 1/3 ρ स्क्वायर दे दें, बट आप अच्छी बात है पोस्टुलेट्स की तैयारी कर लें और ये डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में से एक है। ठीक है, अच्छा, इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल हैं, तो हर टॉपिक को इन्होंने टच किया हुआ था एक एक न्यूमेरिकल के अंदर, तो 3, 4, 6, 7, 9, 10 इन न्यूमेरिकल्स की आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, यूनिट नंबर 16 यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन बस एक ही हो सकता है मेरे मुताबिक, जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि थर्मोडायनेमिक्स या उसकी टर्म्स को डिफाइन करके आपने एक्सप्रेशन ड्राइव करना है फॉर वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसके बाद स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। पहले आपने स्टेट करना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को और उसकी एप्लीकेशंस, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस विद मैथमेटिकल आंसर क्या आ रहा था जब हम अप्लाई करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इन पर्टिकुलर केसेस में। ठीक है, और ग्राफ भी एक्स्ट्रा याद कर लो, ड्रॉ कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है मोलर स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करना है और CB - CV = R प्रूफ करना है, एक डेरिवेशन है ये, तो पहले डिफाइन करना है फिर इसको साबित करना है कि CP - CV = R। न्यूमेरिकल फिर मैंने बताया इसके अंदर थोड़े से अलग किस्म के हैं, तो यहाँ पर आप क्या करें, 1, 2, 3, 7, 8 इनकी तैयारी से इंशाल्लाह अगर कोई न्यूमेरिकल आया भी इनके अलावा तो वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। यूनिट 17 सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है रेफ्रिजरेटर का, जिसमें आप फॉर्मूला ड्राइव करेंगे उसके कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए यानी कि COP के लिए। इसी तरीके से वर्किंग ऑफ पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन में 2-3 एक्स्ट्रा बातें हैं और छोटा सा एक डिफरेंस अगर आप याद कर लें वो MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो डीजल इंजन के अंदर होती है और पेट्रोल इंजन के अंदर नहीं होती, या पेट्रोल इंजन में होती है डीजल में नहीं होती, छोटे से डिफरेंसेस समझ लेना। और बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है कार्नोट इंजन का। पहले कार्नो इंजन को आपने डिफाइन करना है,
फिर कार्नो साइकिल बतानी है और फॉर्मूला ड्राइव करना है फॉर एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन। अब ऐसा हो सकता है कि वो एफिशिएंसी के लिए ना बोले, सिर्फ कार्नो साइकिल को एक्सप्लेन करने के लिए बोले। पूरे टॉपिक की तैयारी कर लो, जितना पूछा जाए उतना लिखना, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा 1, 2, 5, 6 एंड 7। ओके, ये इसके न्यूमेरिकल हैं जिनकी प्रैक्टिस करनी है आपने। यूनिट 18 मैग्नेटिक फील्ड्स, इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो दो बनते हैं, दो शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला या तो बोलेंगे एमीटर को डिफाइन करें और बताएं कि कैसे गैल्वानोमीटर एमीटर में कन्वर्ट होता है और फिर आरएस के लिए फॉर्मूला ड्राइव होता है। दूसरा ये हो सकता है कि बोलें डिफाइन वोल्ट मीटर, कि वोल्ट मीटर क्या है, और फिर बताएं कि गैल्वानोमीटर कैसे कन्वर्ट होता है वोल्ट मीटर में, और आरएक्स के लिए जो है वो फॉर्मूला ड्राइव होगा। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर टोरॉइड वाला जो सवाल है ना, सिर्फ वो है टोरॉइड क्या होता है और टोरॉइड की जो छोटी सी डेरिवेशन है वो है ये शॉर्ट। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए चैप्टर आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखें तो इस चैप्टर के अंदर 3 बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और एक तो आना ही है। हो सकता है कि एक क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस वालों के पेपर के अंदर डिफरेंट वाला हो जाए, बट इन्हीं तीनों में से होगा। एम्पेयर्स लॉ को स्टेट करते हुए आपने डिफाइन करना है सोलिनॉइड को और फॉर्मूला ड्राइव करना है फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलिनॉइड। सेकंड क्वेश्चन है चार्ज टू मास रेशियो वाला, डायग्राम बनेगी, चार्ज टू मास रेशियो पूरा ड्राइव होगा, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फिर आखिरी एक इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है लॉन्ग में कि आपने गैल्वानोमीटर की कंस्ट्रक्शन बतानी है, वर्किंग बतानी है, फिगर ड्रॉ करनी है और प्रूफ करना है कि जो डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल ऑफ गैल्वानोमीटर। न्यूमेरिकल 1, 3, 4, 5 एंड 8, ये 5 न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है बच्चों। अब मैं बस न्यूमेरिकल नंबर आपको नज़र आ रहे हैं तो बाकी चीज़ों में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। यूनिट नंबर 19 में आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे अहम शॉर्ट क्वेश्चन इसका हो सकता है मोशनल ईएमएफ, और ये मोशनल ईएमएफ का फार्मूला ड्राइव करना है वीबीएल साइन थीटा। अच्छा, ये जो फार्मूला है एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू 1/2 एल आई का स्क्वायर। लास्ट ईयर अगर आपको याद हो तो सवाल आया था कैपेसिटर की एनर्जी का, तो इस वजह से मुझे लगा कि ये भी अहम है, हो सकता है कि शॉर्ट के अंदर दे दें और अच्छी बात है, आसान सवाल है, आ जाए तो। लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से 2 बन सकते हैं। पहला सवाल होगा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंज लॉ बताना है, और सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, पेपर में इंडक्शन भी पूछ सकते हैं, इंडक्टेंस भी पूछ सकते हैं। तो जब आप टॉपिक कवर करोगे सेल्फ इंडक्शन का तो उसमें इंडक्टेंस भी यकीनन डेफिनेशंस पढ़ोगे, एज इट इज म्यूचुअल के लिए भी काम होगा। और सेकंड सवाल हो सकता है कि ट्रांसफार्मर बताना है, उसकी प्रिंसिपल, टाइप्स, और फिर ये फॉर्मूला ड्राइव करना होता है कि NS/NP बराबर होता है VS/VP के। न्यूमेरिकल यही है 2, 3, 4, 5, 8, 9। सही है भाई। यूनिट नंबर 20 AC सर्किट्स। एक सवाल जो बहुत ही अहम है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, अगर शॉर्ट में नहीं भी आया ना बच्चों MCQ में बड़ा काम में आएगा ये। टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, इंस्टेंटेनियस पीक वैल्यू क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है, इनकी डेफिनेशन अच्छे से याद कर लो, चैप्टर को समझने के लिए भी ज़रूरी है और हो सकता है आ भी जाए। और लॉन्ग क्वेश्चंस 2 हो सकते हैं यहाँ से, चांसेस बाकी चैप्टर्स के लिहाज से कम है, बट 2 जो मुझे लगते हैं अहम जिनकी तैयारी करना आपको चाहिए वो मैंने बता दिए। AC थ्रू कैपेसिटर का टॉपिक या इंडक्टर का टॉपिक, दोनों की तैयारी करो। फेजर डायग्राम बनानी है और फिर फॉर्मूला ड्राइव करना है फॉर रिएक्टेंस, XL और XC के लिए जो फॉर्मूला है ना वो। और सेकंड हो सकता है RC और RL के सीरीज सर्किट। पैरेलल में उतनी वो नहीं है ना, एक्सप्लेनेशन नहीं हमारी बुक में, तो सीरीज वाला मुझे लगता है कि लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। लेक्चर अपलोडेड है, ज़रा भी कन्फ्यूजन हो तो आप लेक्चर्स को जो है वो जाके देखिएगा, इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी जो कन्फ्यूजन रहेगी ना। न्यूमेरिकल 1, 2, 3, 6, 7 और 8 हो जाएगा, ठीक है भाई। यूनिट नंबर 21, ये आखिरी हमारे पास एक चैप्टर है जो कि रिड्यूस नहीं हुआ था। शॉर्ट क्वेश्चन में यंग्स मॉड्यूलस क्या है, शेयर मॉड्यूलस क्या है, बल्क मॉड्यूलस क्या है, उसका फॉर्मूला और उसका यूनिट पूरा समझाना है। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर मुझे लगता है कि एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड, जो एनर्जी बैंड्स का है ना सॉलिड वाला सवाल, वो पहले एनर्जी बैंड क्या है पूरा कॉन्सेप्ट बता के फिर डिस्टिंग्विश करना है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के दरमियान में, एक अहम सवाल बनेगा। और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है हिस्टेरेसिस लॉस वाला, कि भाई हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है और आपने बताना है कि हिस्टेरेसिस लूप कैसे काम करता है, बाकायदा वो ग्राफ बना के, और जो अहम पॉइंट्स मैंने लेक्चर के अंदर समझाए ना उनको एक्सप्लेन करते हुए। बाकी न्यूमेरिकल 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 8, ठीक है भाई। अब 22 से ऑनवर्ड जो आपको मिलेंगे ना, ये वो मिलेंगे जो कि रिड्यूस चैप्टर्स हैं।
तो कोशिश ये करिए, हो सकता है कोई एक आध सवाल 19-20 हो जाए, लेकिन वही टॉपिक शामिल करें जो रिड्यूस में शामिल थे। शॉर्ट क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर्स को डिफाइन करना है और पी टाइप और एन टाइप सब्सटेंसेस बताने हैं कैसे बनते हैं फिगर के साथ। वर्किंग ऑफ एनपीएन और पीएनपी, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप एक की अगर वर्किंग याद कर लोगे तो इलेक्ट्रॉन को होल से रिप्लेस करके बात समझ में आ जाएगी। इसी तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पीएन जंक्शन डायोड क्या है, फिर उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं फॉर हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन, और इसी के साथ साथ पढ़ लेना कि फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग क्या होती है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए ज़रूरी है ना फॉरवर्ड और रिवर्स को समझ में आना, इस वजह से मैंने उसको अलग से शो नहीं करा, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और बाकी न्यूमेरिकल 3 है, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल के आने के चांसेस ना होने के बराबर है, क्योंकि इंतहाई आसान न्यूमेरिकल है, लेकिन बहरहाल प्रैक्टिस करनी हो तो 1 to 7 की प्रैक्टिस कर लेना, 1, 2 और 7। फिर आएगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, नो न्यूमेरिकल इन दिस चैप्टर, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन मुझे नज़र आता है इसके अंदर एंड और गेट का, या तो एंड गेट पूछ लेंगे और गेट पूछ लेंगे और बोलेंगे कि आप उसका सर्किट बताइए, जो डिमॉन्स्ट्रेशन है ना और गेट और एंड गेट की वो वाली, और ट्रुथ टेबल और एक एक एग्जाम्पल, या कम से कम चलो 2-2 एग्जाम्पल कर लो, एंड गेट की 2 और गेट की 2। फिर आएगा यूनिट नंबर हमारे पास 24 यानी कि रिलेटिविटी। रिलेटिविटी अहम चैप्टर है और इसका लॉन्ग क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि उसको शामिल करना ही चाहिए उनको। हमें बताना है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है सिर्फ ना। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताओगे, नॉन इनर्शियल बताओगे, और फिर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, बात पूरी हो जाएगी। स्टेट पॉस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दोनों पॉस्टुलेट लिखे जाएंगे, और उसके बाद डिस्क्राइब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं चारों के चारों, जिसके अंदर पांचवा भी शामिल करा हुआ है इन्होंने अपना, वो था कौन सा वाला, साइमल्टेनिटी वाला ना, रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी, तो वो भी तैयारी कर लेना। मतलब हमारे बुक के मुताबिक ना ये 5 हो जाएंगे, तो मतलब आपने 5 की तैयारी करनी है। अच्छा, न्यूमेरिकल 3 है, 4 है, 7 है, 9 है, 10 है, इंशाल्लाह इनकी प्रैक्टिस करो, बेहतरीन हो जाएगी न्यूमेरिकल की तैयारी ना। स्पेशली जो वो वाले हैं ना मास वेरिएशन वाले, वो ज़्यादा अहम है सवाल। यूनिट नंबर 25 क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स का शॉर्ट क्वेश्चन एक हो सकता है पेयर प्रोडक्शन एनिलेशन ऑफ मैटर, उसकी इक्वेशंस के साथ पेयर प्रोडक्शन डिफाइन करना है, फिगर बनानी है और उसकी वो अपना इक्वेशन लिखनी है, और उसमें भी ऐसे ही है एनाइलेशन ऑफ मैटर के अंदर उसकी डेफिनेशन लिखनी है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है, फिगर बनानी है। लॉन्ग क्वेश्चन दोनों बहुत अहम है, ज़्यादा अहम पहला वाला है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है और ड्राइव करें फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है उसको बता के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को ड्राइव करना है, फिगर भी ड्रॉ होगी। फिर आएगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये सवाल लॉन्ग में मैंने डाला है क्योंकि पूरा शामिल कर देंगे तो लॉन्ग में हो जाएगा, अदरवाइज इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके ना शॉर्ट में भी दे सकते हैं। होगा क्या, ब्लैक बॉडी क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, और लॉज ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वीन्स लॉ, स्टीफेंस लॉ, और जो रेले जीन्स लॉ था, विद द एडिशन ऑफ प्लैंक्स हाइपोथेसिस। आखिर में जो प्लैंक्स लॉ आया था ना, इज इक्वल टू NH न्यू, वो भी इसी में शामिल है। बाकी 4 न्यूमेरिकल्स हैं इंशाल्लाह, चैप्टर नंबर 25 के न्यूमेरिकल्स की तैयारी हो जाएगी। यूनिट नंबर 26 एटॉमिक फिजिक्स। पहला जो सवाल मैंने लिखा है शॉर्ट में ना, ये लेज़र का टॉपिक है। अगर आप वर्किंग ऑफ लेज़र पढ़ लोगे ना तो ये वाली डेफिनेशंस ऑलरेडी कवर हो जाएंगी, लेकिन शॉर्ट के लिए मैंने अलग से बता दिया, MCQ में भी काम में आ जाएगा और शॉर्ट में ये सवाल अलग से भी आ सकता है। बाकी 2 लॉन्ग क्वेश्चन मुझे नजर आते हैं, जिसमें से हीलियम नियॉन लेज़र इज मोर इंपॉर्टेंट। हीलियम नियॉन लेज़र क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग वो मुकम्मल तौर पे, और एक्स रेस का सवाल है कि एक्स रेस कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेस ये बतानी है। और न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा इस चैप्टर के रिड्यूस हुए क्योंकि इन्होंने बोहर्स पोस्टुलेट को हटा दिया, बोहर्स मॉडल को हटा दिया, तो मेजॉरिटी जो है वो बोहर के ही न्यूमेरिकल थे, तो सब हट गए। 2 ही न्यूमेरिकल बचे हैं, बस इन दोनों को देख लेना, 7, 8 को। चांसेस आर लो बट स्टिल दे आर इंक्लूडेड, तो मैंने बोला कि देख लो भाई, पता चला बहुत ही आसान पेपर आ गया तो उसके अंदर शामिल हो सकते हैं। यूनिट नंबर 27 न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर 3 सवाल हैं जो लॉन्ग में बन सकते हैं। मास स्पेक्ट्रोग्राफ, ये नया टॉपिक शामिल हुआ है, ओल्ड बुक में नहीं था, तो मैंने रखा इसको कि भाई आ सकता है प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ मास स्पेक्ट्रोग्राफ। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है स्टेट करना एंड एक्सप्लेन करना है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके को, कि लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके क्या है, ग्राफ के साथ मुकम्मल डेरिवेशन जो है ना। और फिर आखिरी सवाल हो सकता है न्यूक्लियर फिजन क्या है, फ्यूजन क्या है, और फिजन के चेन रिएक्शन को एक्सप्लेन करें, इक्वेशन लाजमी लिखें जो न्यूक्लियर इक्वेशन है।
और इसी तरीके से जब न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे तो 2, 3, 5 एंड 7 आर इनफ, ठीक है। और बाकी 28 जो पार्टिकल फिजिक्स है वो टोटली एक्सक्लूडेड है, तो उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई वो भी एक्सक्लूडेड है, ठीक है भाई। तो अब देखो एक बात आपने समझनी है, फर्स्ट ईयर से आप गुजर चुके हो, आपको मालूम है कि तैयारी कैसे करनी है, मुश्किल पेपर आता है, तैयारी होगी तो पेपर अच्छे तरीके से हो पाएगा। ये मैंने सवाल बिल्कुल ऐसे दिए मतलब कंफर्म आप जो है वो अच्छे मार्क्स हासिल कर लें पेपर के अंदर इंशाल्लाह। जो टाइम बचा है, आपने अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तब भी आप अभी से इस पर काम करना शुरू हो जाओ, देखो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और अगर मिड टर्म तक की तैयारी है तो अभी आप देखेंगे इंशाल्लाह जो बाकी टॉपिक्स हैं उनकी तैयारी करके आप 90% मार्क्स गेन कर सकते हैं। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ और बच्चों ने गेन किए हैं, वो कमेंट्स करते रहते हैं, मैसेज करते हैं कि जी सर ऐसा ही हुआ। तैयारी करनी है बच्चों, ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि यही सवाल पेपर के अंदर आएगा। मैं वो टॉपिक शामिल कर रहा हूँ, वो न्यूमेरिकल शामिल कर रहा हूँ कि जिन टॉपिक्स को पढ़ के, जिन न्यूमेरिकल्स को करके जो भी पेपर के अंदर आएगा वो आप अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है जी। सो ऑल द बेस्ट। और दूसरों तक भी फॉरवर्ड करना है इसको लाजमी तौर पे। पीडीएफ मैंने रख दिया डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड करके फॉरवर्ड कर सकते हो। जिसको नहीं समझ में आया वो वीडियो भी देख लेगा, ठीक है। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।